इनाम भी हमने देखा था, अब्दुल्ला ने लगाया था टीम को। इसके बाद का मैच का आंखों देखा हाल आपको सुनाएंगे हमारे मजगांव मुरूड के एक साथी कमेंटेटर और एक बुलंद आवाज मुश्ताक अफराद सर। थैंक यू सर। थैंक यू अब्दुल्ला। एक बहुत ही मीठी और प्यारी आवाज जिनको आप समाप्त कर रहे थे, सुन रहे थे। चलिए दोस्तों, लंच ब्रेक के बाद फिर से एक मरतबा मैं आपके सामने जुड़ा हुआ, आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का, शायकीन क्रिकेट का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको लिए चलता हूं क्रिकेट के कुरुक्षेत्र में, जहां पर एक बहुत ही अच्छा मुकाबला आपके पेशे खिदमत है। एक तरफ आप देख सकते हैं तुड़ील की टीम है, तो दूसरी तरफ जावेद इलेवन महाड़। तुड़ील और महाड़ हालांकि एक दूसरे की भली बातें खूब जानते हैं। ओमकार, पहली ओवर की पहली गेंद, वही जिन्होंने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी पहले मुकाबले में, 34 रन बनाए थे, वही अंदाज पुराना, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, शुरुआत बहुत ही बढ़िया रही है। और ओमकार की गेंद पर चौका लगाया था, जिस तरह से मैंने देखा था वसीम ने पहली गेंद पर ओमकार के चौका लगाया था, लेकिन वसीम ने पॉइंट की दिशा में खेला था, वहीद ने सीधे कॉ कॉर्नर के क्षेत्र में शानदार चौका लगाया है। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं इस्माइल जब आग लगी हो सीने में। ऐसा लगता है कि वसीम के सीने में आग लगी हुई है। ओहो, परंतु यावेले डांडी 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 चेंडूचा प्रति उत्तर होता ओमकार कडून, सरळ यष्ट्यांचा वेध घेतला चेंडूनी। आणि आपण पाहतो या ठिकाणी मात्र कॅप्टन बॅक टू द पवेलियन, 4 धावा केल्यानंतर मात्र माघारी परततोय कॅप्टन। आता मात्र नक्कीच संघावरती एक थोडासा दडपण असेल, परंतु येणारे फलंदाज हा दडपण कशा प्रकारे हाताळतील हा खूप महत्वाचा आहे। जरी तुमचा वजीर गेला असला तरी तुम्ही बाजी पलटू सकता, हा आत्मविश्वास तुमचा असायला पाहिजे। बहुत ही बेहतरीन चौके से आगाज किया था, लेकिन शायद वहीद ने सोचा था, मन बना लिया था कि मैं हर गेंद को चौका और छक्का ही लगाऊंगा। ऐसा नहीं था कि यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, गेंदबाज भी अच्छा है सामने, आपको डिफेंस करके निकालना चाहिए था। जड़ में डाली हुई गेंद को कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे और हमने देखा कि सीधे गेंद विकेटों से टकराई। आप देख सकते हो रिप्ले में, बहुत ही अप्रतिम ऐसी गेंद सीधे जड़ में डाल दी थी। थोड़ा सा सफल हुए थे, लेकिन मिड स्टंप खुला था और बिल्कुल उसी के कारण सीधे गेंद विकेटों में टकराई। हाँ, यही गलती कर रहे थे इस बार भी बल्लेबाज, आड़े बल्ले से खेलने की। भाग्यशाली रहे कि गेंद विकेट कीपर के हाथों में गई, विकेटों पर नहीं लगी, वरना बैक टू बैक ये दूसरा झटका हो सकता था। संभल कर बल्लेबाजी करनी होगी दानिश को, क्योंकि आपका पहला ही बल्लेबाज 1-4 लगाने के बाद वापस लौटा है, अब जिम्मेदारी होगी। 10-12 कदमों का रन अप देख सकते हैं आप ओमकार का, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। फिर से एक मरतबा बेहतरीन तेज तर्रार गेंद, पांगलोली से एक बड़ी जीत हासिल करने के बाद एक सनसनाटी विजय मिळवल्यानंतर मात्र आता नक्कीच आत्मविश्वास उंचावलेला असेल ओमकार आणि जावेद इलेवन महाड या संघाचा। हालांकि बहुत ही अच्छा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी पांगलोली की टीम को। और यहाँ पर उड़ाया है बल्ले का, लीडिंग एज लगाए, देखना है तो आसान के साथ मुकम्मल, लेकिन खिलाड़ी को बीट करती हुई गेंद हो गई है फरार। यावेळी पुन्हा मिळतील धावा। करता आलाय ओमकारला, सुरेख असा फटका लंग द कार्पेट करून काढलाय आणि त्या ठिकाणी आपण पाहतोय सुरक्षा कवच मात्र भेदून काढलाय फलंदाज दानिश याने। षटकातील हा 6वा चेंडू अर्थात शेवटचा चेंडू, आणि तो सुद्धा निर्धाव आलेला आहे।
एकूण 3 चेंडू निर्धाव, 1 विकेट आणि 2 चौकार अशा करून आपण पाहतोय की पहिला षटक क्रमांक संपलेला आहे आणि या ठिकाणी मात्र धावफलकावरती 8 धावा दिसत आहेत एक गड्याच्या मोबदल्यात. आउट होणार फलंदाज वहीद. पहिल्या सामन्यामध्ये ज्या वहीदने एक बहारदार खेळी आपल्या संघासाठी केली होती आणि तोच वहीद मात्र इथे माघारी परतलाय. आज या ठिकाणी आपण पाहतोय मुस्तकीम मुकादम सुद्धा आलेला आहे. काल परवा संपलेल्या आपण तिरंगा चषक मध्ये सुद्धा त्याची आठवण केली होती. रायगड मधील पहिला 4 व्हीलर जिंकणार असा हा खेळाडू पीएनपी चषक. हा यहाँ पर जोरदार अपील लेकिन अंपायर पर इसका कोई असर नहीं. लेग स्टिक को छोड़ती हुई गेंद और इसी कारण अंपायर जी ने इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया. अंपायर पे थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश थी दिलीप की लेकिन यहाँ पर अंपायर भी उतने ही चुस्त चालाक चौकन्ने. डॉट गेंद आती हुई अगली गेंद. राइट आर्म ओवर द विकेट बिग हिट करना चाहते हैं दानिश. हर गेंद को चौका और छक्के में तब्दील करना चाहते हैं. क्या यह आसान है मिट्टी के इस विकेट पर जहां महाड़ 11 को अब इस विकेट की मिट्टी के विकेट का अंदाजा हो चुका है. अब उनको पता है टीम मीटिंग में वो लोग ने बिल्कुल अब स्ट्रैटेजी बनाई होगी क्योंकि इस टीम के पास अनुभव भी है. बहुत सारे अनुभवी खिलाड़ी है बड़े बड़े टूर्नामेंट का जिसको तजुर्बा है. हाँ संभल कर गेंद के मेरिट के हिसाब से आपको खेलना चाहिए. यह भी गेंद देखा जाए तो शरीर से दूर ही रखी थी. घुटने के बल जाकर उसे आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया. कुछ हद तक सफलता मिली भी क्योंकि 1 रन आया है यहाँ पर दानिश के लिए. 1 रन आया है टीम के लिए और बड़ी देरी के बाद मात्र रनों की संख्या 10. 2 विकेट के नुकसान पर 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज थे वहीद. लोअर फुल टॉस नी फुल टॉस गेंद लेकिन वाइड बॉल होगी नो डाउट क्योंकि लेग स्टिक को छोड़ती हुई गेंद थी. उसे बल्ले से केवल टच करने की कोशिश की थी. तेज तर्रार गेंद थी. बल्ले पे आती तो नो डाउट लॉन्ग लेग फाइन लेग या फिर स्क्वायर लेग की दिशा में खेला जा सकता था लेकिन वाइड गेंद भी थी. 1 रन मिलेगा मजीद. इस बार स्लॉट में गेंद है लेकिन गेंद फंसी है क्योंकि हवा में खेला हुआ ये स्ट्रोक और बल्लेबाज अनस को भी लौटना होगा. 10 रन 11 रन के स्कोर पर यह दूसरा झटका. अब तुड़िल को कहीं ना कहीं इस मैच में अगर जीतना है तो कुछ अच्छे स्ट्रोक कुछ अच्छे रन जैसे कि नीचे से आप एक अच्छे बेहतरीन बल्लेबाज की तरह कुछ क्लासिक स्ट्रोक खेलकर भी कुछ अच्छे रन उभारे खड़े करे. देखिए नवाब भाई कौचाली की तरफ से जो तोराड़ी की टीम जीतती है तो 1000 रुपए का इनाम रखा गया था तो वो 1000 रुपए आ चुके हैं. अब्दुल्ला हजवाने ए बी डी विलियर्स. अब्दुल्ला हजवाने से मेरी गुजारिश है कि वो अपना कैश प्राइज लेके जाए क्योंकि अब्दुल्ला मुझे बता रहा है कि यहाँ पर वो नवाब भाई की तरफ से आया हुआ इनाम यहाँ पर आ चुका है मिल चुका है. तो आप बराए करम आ जाइए और अपना इनाम कलेक्ट करें. मैदान पर चलते हैं. 11 रन हो चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर. दूसरी ओवर की महज 4 गेंदें हो चुकी है. 2 गेंदें और आना बाकी है. दिलीप बहुत ही बेहतरीन अनुशासित गेंदबाजी देखने को मिल रही है दिलीप की. स्लॉट में डाल रहे क्या जानबूझ के दे रहे कि आइए खेलिए ऊंचे शॉट मैं वहां पर आपको कैच आउट कर दूंगा क्योंकि 2 गेंदें जो थी हमने देखा कि बिल्कुल स्लॉट में थी पाले में थी लेकिन क्लियर नहीं कर पाए बल्लेबाज. और बैक टू बैक ये दूसरा झटका. हैट्रिक के कगार पर होंगे आप दिलीप. कुल मिलाकर 3 विकेट गिरे. बैक टू बैक ये दूसरा झटका लगता हुआ तुड़ील की टीम को. सुफियान अदनान आ जाइए. 1000 रुपए का कैश प्राइज आपके लिए आया हुआ है. अब्दुल्ला बिल्कुल आपका इंतजार कर रहे हैं. सीमा पेवेकर के हाथों से ये इनाम दिया जाएगा. बिल्कुल सुफियान यहाँ पर आ रहा है. तीन विकेट 11 रन के स्कोर पर तुड़ील पहले बल्लेबाजी करती हुई. थोड़े से नाराज होंगे एमजे सर
क्योंकि उनके भाई मुनीर कादिर सर मैच में होंगे ज़रूर। उम्मीदें है आज बेहतरीन पारी से, खिलाड़ियों से, बल्लेबाजों से। बिल्कुल इस तरह से सिंगल डबल से भी आप रन कर सकते हैं। एक रन मजीद जुड़ेगा, 12 रन, 2 ओवर की समाप्ति 3 विकेटों के नुकसान पर। पहली ओवर में आए थे 8 रन, इस ओवर में आए कुल मिलाकर 4 रन, एक वाइड के साथ। लेकिन 2 सफलता भी पाई दिलीप ने, और फिर से एक मर्तबा तिरंगा चषक में मुझे उत्कृष्ट गोलंदाज पारितोषिक का दिला होता, हे आपल्या स्वतःला त्यांनी सिद्ध करून दाखवलं या ठिकाणी। कारण नक्कीच चांगली गोलंदाजी आहे, चांगला टप्पा आहे। काही चेंडू नक्कीच त्यांनी स्लॉट मध्ये दिली होती, परंतु मला असं वाटतं त्यांनी जाणून बुजून टाकलेली ती 2 चेंडू होते, ज्यावरती 2 विकेट सुद्धा त्याला मिळाले होते। अर्थात ती सुद्धा स्ट्रॅटेजी असू शकते कदाचित, किंवा मग पॉवर कमी पडले असेल तुडीलच्या फलंदाजीची। कारण जेव्हा जेव्हा चेंडू स्लॉट मध्ये असतो तेव्हा नक्कीच त्याचं रूपांतर आपण मोठ्या फटक्यामध्ये पाहत असतो, परंतु तसा मात्र इथे अनसला आणि साकिबला काही करता आला नाही, आणि दोन्ही फलंदाज आता माघारी परतलेत। रोहित ने तो पिछली बार अपनी गेंदबाजी से सबों को मोहित किया था, और अब बन गए हैं बल्ले गेंदबाज अपनी टीम के। हालांकि पार्ट टाइम गेंदबाजी तो की, विश्वास देखिए, खुद गेंद पर दौड़ गए थे। आज कमाल कर रहे रोहित, बल्लेबाजी से मोहित करने वाला आज गेंदबाजी से भी मोहित कर रहा है। यानी कि रोहित शर्मा अगर हिटमैन है, तो मैं भी फिटमैन हूं। इस उम्र में यह दिखा दिया रोहित देसाई ने। अपने ऊपर आत्मविश्वास आहे, आणि आत्मविश्वासाने केलेल्या कार्याला कोणत्याही संकटाची भीती नसते। मुळात संकट ही तुमच्या आत्मविश्वासाची परीक्षा घेण्यासाठीच बनलेले असतात। त्या परीक्षेत जर तुम्ही उत्तीर्ण झाला तर नक्कीच तुम्ही आयुष्यात यशस्वी व्हाल। पहला मैच हमने देखा था पांगलोली के विरुद्ध, जब 6 गेंदें 16 रन की जरूरत थी। तनवीर भाई जैसा बल्लेबाज, मारूफ जैसा बल्लेबाज सामने था, लेकिन कदम डगमगाए नहीं थे रोहित के। हालांकि पार्ट टाइम गेंदबाज है। खराब गेंद, वाइड बॉल, अंपायर का इशारा, 13 रन। तेरह रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक मरतबा धीमी गति की गेंद, और बल्लेबाजों ने जैसे मन बना लिया है, हर गेंद को हम सीमा रेखा के बाहर फेंक देंगे। जैसी गलती तोराड़ी के विरुद्ध वावे की टीम ने की थी, उकाब ने। बेहतरीन गेंदबाज, हालांकि रोहित देसाई को हमने बहुत कम गेंदबाजी करते हुए देखा है, लेकिन आज ये रोहित अपने टीम का प्रमुख गेंदबाज बन के उभर रहा है। एक रन तो मिलेगा ही, और एक ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे गेंद पर हम देख रहे हैं बल्लेबाज बिल्कुल तैयार नहीं है दूसरे रन के लिए। एक एक करके अब रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 14, 4 विकेट के नुकसान पर। तीसरी ओवर की अगर बात की जाए तो रोहित की अब तक 4 गेंदें हो चुकी है। एक और सफलता, राहुल सावंत बाहुबली नहीं छोड़ेंगे कैच। ये हाथ नहीं हथौड़ा है, आसान सा कैच लपक लिया, सेफ हैंड। 14 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पांच विकेट के नुकसान पर 14 रन। आखिरी गेंद होगी ये रोहित के ओवर की। सिर्फ 2 रन खर्च किए, 2 सफलता पाई है रोहित ने। बेहतरीन गेंदबाजी, अविश्वसनीय गेंदबाजी। आखिरी गेंद, और यहां पर भी 22 के तौर पर एक ही रन मिलेगा। तीसरा ओवर भी मुकम्मल, 15 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करती हुई तुड़ील की टीम बिल्कुल बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि अब आखिरी 6 गेंदें, अगर मान लीजिए कि आखिरी 6 गेंदों में 10, 12, 15 रन भी आते तो 30, 35, 20 रन आते तो 35 तक लक्ष्य आपको नजर आएगा। इस्माइल, क्या लगता है कि आखिरी ओवर में तुड़ील की टीम कितने रन बना सकती है? एक ओपिनियन अपन लेते हैं इस्माइल का। 10
10 रन कहा है इस्माइल ने कि 10 रन बना पाएगी। टीम ओनर भी काफी खुश होंगे क्योंकि उनकी टीम मैदान में अच्छा काम कर रही है। पहला मुकाबला बहुत ही सनसनाटी विजय मिलाया था महाड़ की टीम ने, जावेद 11 ने। लेकिन अब देखना है इनको कौन सी टीम हरा पाएगी। क्या तुड़िल एक अच्छा लक्ष्य खड़ा करके उनको इस टूर्नामेंट से बाहर करेगी या फिर दूसरा विजय मिलाकर क्वार्टर फाइनल के मुकाबले के लिए टीम बिल्कुल सेफ होगी, क्वालिफाई करेगी। क्या होगा, क्योंकि ये मैच जीतने के बाद नो डाउट आप क्वार्टर फाइनल में जाएंगे और फिर क्वार्टर फाइनल में तोराड़ी के साथ मुकाबला होगा। और फिर सेमीफाइनल में जाने वाली टीम का यूनाइटेड महाड़ के साथ सेमीफाइनल का मैच होगा ना। सिद्धेश, गेंदबाज सिद्धेश, पहली गेंद पर सिंगल आया, फिर वाइड गेंद फेंकी, अब तीसरी गेंद यानी कि लीगल दूसरी डिलीवरी और फिर से एक मर्तबा हवा में 30 यार्ड सर्कल के अंदर खेला हुआ स्ट्रोक। ओहो, आसान सा कैच यहां पर गवाया है, बहुत ही आसान सा कैच था। हालांकि सूरज की रोशनी होगी आग पर, लेकिन ये गोल हैट हमने देखा सर पे और सनग्लास भी लगाया है, तो कैच नहीं छूटनी चाहिए थी। बहरहाल गलती हुई है। ओहो हो, गलती गलती, और देखिए खड़खड़ित षटकार। 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25, यानी कि उम्मीद करते हैं 30 प्लस रन देखने को मिलेंगे जरूर, क्योंकि 3 गेंदें और आना बाकी है। 25 रन हो चुके हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। हौसला बुलंद होगा यहाँ पर। लीजिए, नहीं लेकिन ये कैच होगा। रोहित है वहां पर, अच्छा स्ट्रोक खेला था, नो डाउट बढ़िया स्ट्रोक खेला था फरहान। हार्ड लक हम कहेंगे। सोबान कोशिश जरूर की थी, सोबान हार्ड लक, क्योंकि बिल्कुल सीमा रेखा के करीब ये कैच पकड़ा गया है। 25 रन बन चुके, अब आखिरी 2 गेंदें आना बाकी है। आखिरी 2 गेंदों में आप देख सकते हैं कि कितना टारगेट आपको दिखेगा। जय गणेश यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल के माध्यम से ये टूर्नामेंट पीपीएल आज पूरे विश्व में दिखाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन जितने भी हमारे चाहने वाले क्रिकेट के दीवाने जुड़े हैं, मैं उन सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस पीपीएल के माध्यम से। और आप सबों को बताता चलूं जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, ये मुकाबला आप देख सकते हैं जावेद 11 महाड़ बनाम तुड़ील के दरमियान है। अक्सर ये टीम अफजल मेमन के नाम से खेलती है, बट पीपीएल में ये टीम जावेद 11 महाड़ के नाम से खेल रही है। वाइल्ड बॉल, यस, 26 रन। 2 मिनट बंद किया जाए। तनीर जरा ब्रेक।
जिसने लगभग पांचवी गेंद पर छक्का लगाकर रनों की संख्या में एक उछाल, एक भौचाल लाया था। एक सन्नाटेदार झन्नाटेदार छक्का, फ्यूरियस 6, और 6 के साथ स्कोर पहुंचा 32 रनों पर। आखिरी गेंद होगी सिकंदर भाई, है ना? आखिरी गेंद 32 रन। देखना है कि आखिरी गेंद पर भी कोई बड़ा हिट देखने को मिलेगा, क्योंकि निर्णायक गेंद। सिद्धेश तैयार, सिद्धेश की क्या स्ट्रैटेजी होगी, सिद्धेश उस वक्त अपने दिमाग में क्या लेकर बैठे? क्या ये ओवर गेम चेंजर साबित होगा? फिर से एक मर्तबा ऊंचाई है, लेकिन लंबाई प्राप्त हुई है या नहीं? एफर्ट तो बहुत ही अप्रतिम। लाइनमैन वहां पर है, देखना है क्या फैसला आता है। क्या कोई इंजरी आई है रोहित को, यह भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आउटफील्ड खराब है। हालांकि आउटफील्ड भले ही नरम हो, बट एफर्ट की वाकई में दाद देनी होगी। अंपायर का ऑफिशियली निर्णय क्या है? क्या बोलते हैं लाइनमॅन, काय बोलतायत पहा? इथून काही दिसत नाहीये, कारण मध्ये दांडका आल्यामुळे तो थोडासा ब्लर होतोय झूम केल्यानंतर, त्याच्यामुळे स्पष्टपणे सांगता येणार नाही। पंचांचा निर्णय जो असेल तो अंतिम असेल। सध्याच्या घडीला आपण पाहतोय 32 धावा फलकावर दिसतात। आता 3 धावा की षटकार, त्याच्यावरती अंतिम निर्णय पंचांकडून जे येईल तोच ग्राह्य धरला जाईल, लक्षात असू द्या। पंचांचा निर्णय हा अंतिम निर्णय असेल, मग त्याच्यावरती कोणाची तक्रार चालणार नाही, कारण आतापर्यंत चांगले पंचगिरींची कामगिरी झालेली आहे आणि तो मान्य सुद्धा असेल दोन्ही संघांना। दोन्हीकडच्या पाठीराख्यांची अपेक्षा नेहमीच उंच असते, परंतु पंच असतील किंवा तिथे लाईनमॅन सुद्धा आहेत, त्यांनी निर्णय द्यावा। तुम्ही अगदी जवळून पाहिलेला आहे। 3 धावा, ओके, चला 3 धावा मिळतील। 3 धाव्याने वाढती धावसंख्या 35। 36 धावांचा उद्दिष्ट असेल जावेद 11 महाड या संघासमोर। बॉलचा फॉलोअप घेताना आपण पाहतोय की मध्ये दांड आलेला आहे, त्याच्यामुळे तेवढा स्पष्ट दिसत नाही आहे। पण त्या ठिकाणी पंचांनी पाहणी केली, त्याच्या ठिकाणी विचारणी सुद्धा केली। तिथे अशा लाईनमॅनशी त्यांनी विचारपूस केली की बाबा कोणत्याही संघावरती अन्याय व्हायला नको, कारण खूप मेहनतीने मारलेला तो फटका सुद्धा होता। पण त्या ठिकाणी असलेले व्हॉलेंटियर सुद्धा सांगतायत की नाही, असं काही नाहीये, 3च धावा आहेत।
चेंडू आतमध्ये उडवल्यानंतर मात्र त्याचा बॅलन्स आउट झाला रोहितचा आणि तो मैदानाच्या बाहेर गेला, परंतु चेंडू तेव्हा आतमध्ये होता, म्हणून धावा 3 मिळतील. 35 धावा आणि 36 धावांचा उद्दिष्ट असेल. आता कसोटी असेल गोलंदाजांची. तुड़ील को अगर जीत हासिल करनी है तो 36 रन के अंदर रोकना होगा. जावेद 11 महाड़ की टीम को चुनौती होगी गेंदबाजों के लिए. लेकिन अब कोशिश करनी चाहिए आपको. चलिए मैच को फास्ट करें. इसके बाद क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, फिर उसके बाद सेमीफाइनल का मुकाबला. 2 मुकाबले इसके बाद भी होने बाकी है. इसके लिए मैं गुजारिश करूंगा आप सबों से. चला पंचांना सुद्धा विनंती असेल. अंपायर से भी गुजारिश है अल्ताफ भाई के थोड़ा सा वहां पर ध्यान दे, क्योंकि आगे होने वाले दोनों ही मुकाबले बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे. जो भी टीम इस करंट मुकाबले से जीतेगी वो खेलेगी तोराड़ी के साथ क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, और उसमें से जो टीम जीतेगी वो फिर सेमीफाइनल का मैच खेलेगी मसला के विरुद्ध, महाड़ के विरुद्ध. यूनाइटेड महाड़ रहेगी, क्योंकि अरसलान पल्लोकर और फहद जिस टीम में खेलते हैं उस टीम के सामने सेमीफाइनल के इस टीम का मुकाबला होगा. अब सेमीफाइनल में कौन सी टीम होगी? क्या तोराड़ी होगी, महाड़ होगी या तुड़ील होगी? क्योंकि हर एक कोशिश करेगा सेमीफाइनल और फाइनल को जीतने का. हर एक टीम की तरफ से कोशिश होगी, हर एक खिलाड़ी अपना 100% एफर्ट देगा, इसमें कोई दो राय नहीं. हर एक का सपना है कि पीपीएल जो इमरान भाई काजी, इमाद भाई काजी, इनकी मध्यस्थता से जो एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है अल फतेह क्रिकेट क्लब की जानिब से, तो उस टूर्नामेंट को, उस खिताब को जीतना हर एक का सपना होगा. और इतने बड़े मंच के, इतने बड़े लेवल पर जो ग्रामीण क्रिकेट को लेकर गए हैं इमरान भाई और इमाद भाई, तो इसके लिए जितनी तारीफ की जाए वो कम है. पहली गेंद बहुत ही बेहतरीन, देखिए शुरुआत बहुत ही बढ़िया रही है मोहम्मद की. यही मजा है, यही रोमांच है दोस्तों क्रिकेट का. ये क्रिकेट का असली मजा है. गेंद और बल्ले के बीच होगी जबरदस्त जंग. कभी चढ़ेगा रंग तो कभी होगा भंग. बढ़ गए हैं दर्शक, बढ़ गए हैं रोमांच, बढ़ गई है दिलचस्पी काफी. कौन जीतेगा पीपीएल सीजन फर्स्ट की ये ट्रॉफी? छक्का आया है यहाँ पर. देखिए पहली गेंद डॉट, फिर छक्का. यही मैंने कहा ना कि गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त होगी जंग. कभी चढ़ेगा रंग तो कभी होगा भंग. कभी बल्लेबाज का सपना टूटेगा तो कभी गेंदबाज का सपना भंग होगा. ये क्रिकेट है, ये क्रिकेट की खूबसूरती है. उतार चढ़ाव वाला खेल है. पहले डॉट आने के बाद शानदार छक्का उसी बल्लेबाज ने मारा है. हाँ, इस बार भी बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, बैकफुट पे गए, जोरदार पंच किया था स्कोर ऑफ द विकेट सूरज करकरे ने. लेकिन यहाँ पर मिलेगा सूरज को 1 रन, और इस 1 रन से स्ट्राइक को रोटेट किया. रनों की संख्या को पहुंचाया 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर. मिस्टर 360 है. घुटने के बल हो, लॉन्ग लेग, फाइन लेग, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, काउ कॉर्नर, लॉफ्टेड शॉट, पुल शॉट, हुक शॉट, कट शॉट, ये सब इस बल्लेबाज के पास खजाना है इन सब शॉट्स का. आहा, ये खराब गेंद, नी फुलटस गेंद को ये तो गिफ्टेड डिलीवरी होगी ओमकार के लिए. लीजिए एक और छक्का इसी ओवर में मोहम्मद के आता हुआ. यानी कि रनों की संख्या 13 रन. 36 टू विन. तेरह रन हो चुके हैं. 23 रनों की मजीद दरकार है. पहली ओवर की लगभग 2 गेंदें अभी और आना बाकी है. पहली गेंद डॉट जाने के बाद 3 गेंदों में 2 छक्के और 1 सिंगल के साथ मोहम्मद ने 13 रन खर्च किए. पहली शुरुआत बहुत ही बढ़िया रही थी जब पहली गेंद डॉट कराई थी. सूरज को बीट हो गए थे, फंबल हो गए थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एक बहुत ही शानदार छक्का जड़ा, फिर सिंगल से स्ट्राइक को रोटेट किया, ओमकार को लाया, फिर ओमकार ने भी अपने जलवे दिखाए और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला था 6 रनों के लिए.
फिर से एक मरतबा पटकी हुई गेंद थी, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश। और एक रन लेग बाइस की सूरत में मिलेगा, है ना जीशान? लेग बाइस के तौर पर एक मिलेगा, एक अतिरिक्त रन से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 14, जबकि पहली ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी। ढलती हुई शाम का यह मंजर, इस वक्त सूरज बिल्कुल अपनी रोशनी, अपनी झलक, अपनी चमक मैदान पर डाले हुए। दूसरा मैदान पर आप देख सकते हैं महाड़ जावेद 11 का सूरज भी अपनी चमक दिखा रहा है। एक रन मजीद मिलेगा। पहला ओवर मुकम्मल, 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 3 सिंगल आए ना। बिल्कुल शरीफ भाई, सुबह भी मैंने कहा था, उनका इस्तकबाल भी किया था। ये बहुत ही शामियाना, बहुत सुंदर ऐसा शामियाना आप देख सकते हैं। क्या बात है, यूट्यूबर भी यानी ब्लॉगर भी है, डिजिटल क्रिएटिव, एक पहचान देने वाले। मिलियंस उनके फॉलोअर्स है। एक अलग ही हुनर है उनका, हम सोच नहीं सकते वहां तक उनकी सोच जाती है, और किसी को भी पहचान दिलाने वाला। आज इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का ज़माना है, एक वीडियो शेयर करो, काफ़ी व्यूज़ उसको मिलते हैं, लाइक मिलते हैं, शेयर होती है वीडियो, और कहीं ना कहीं एक पहचान मिलती है। एक रन यहाँ पर मिलेगा, एक रन से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन। सिकंदर भाई मुझे बता रहे हैं कि दूसरी ओवर की पहली गेंद सिंगल आता है, और अब ये बिल्कुल आसानी से मुकाबला जीतने की तरफ ऐसा लग रहा है। दोनों ही कदम बढ़ा रहे, क्योंकि कोई जल्दबाजी नजर नहीं आ रही है। सेंसिबल क्रिकेट देखने को मिला है अब तक सूरज और ओमकार का। एक ब्रेक थ्रू, नीडेड विकेट की तलाश है। लीजिए, है ना, जब गेंद खराब आई तो फिर पाले में आई तो उसे भेज दिया था हवाई सफर पे बगैर पासपोर्ट के 6 रनों के लिए। तीसरा छक्का आता हुआ इनिंग का महाड़ के। एक सूरज ने शानदार छक्का लगाया, 2 ओमकार के बल्ले से आए। कुल मिलाकर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन। अब केवल जीत के लिए 14 रनों की जरूरत। लेकिन यहाँ पर हवा में गेंद है, पहला विकेट मिल सकता था, और खिलाड़ियों के दरमियान एक छोटी सी टकराव। वहीद कोशिश कर रहे हैं, वहीद हालांकि सुबह में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी वहीद ने। पहली गेंद पर ओमकार के शानदार चौका भी लगाया था, लेकिन थोड़ा सा संभला नहीं अपने आप को, संयम नहीं रखा। थोड़ा सा संयम रखते, थोड़ी देर विकेट पर रहते तो 50+ रन जरूर देखने को मिलते। और महाड़ के विरुद्ध उतना टारगेट तो होना जरूरी भी है। लीजिए, देखिए कॉन्फिडेंस देखिए, सफल होकर बिल्कुल पहले ही मन बना लिया था कि किसी तरह की भी गेंद आ जाए मैं इस पर छक्का ही जड़ूंगा, और बिल्कुल विश्वास के साथ ये शानदार छक्का आता हुआ काउ कॉर्नर के ऊपर से, और इस छक्के के साथ अब स्कोर बिल्कुल जीत के करीब पहुंचती हुई टीम 29। 7 रनों की जरूरत। अब मुझे लगता है कि केवल औपचारिकता ही बची है। फिर से एक मरतबा घुटने के बल गए, इस बार भी हाई एंड हैंडसम षटकार। पहला मुकाबला जो जीता ना, उसके बाद देखिए अपने असली गेम में, अपने असली मूड में अब नजर आ रहे सूरज करकरे। हालांकि पांगलोली के गेंदबाजों ने काफी परेशान करके रखा था। फिर से एक मर्तबा, वाह, एक और गेंद उड़ी 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 और स्टैंड में जाके जुड़ी। दर्शक दीर्घा में 6 रन और मैच ही मुकम्मल कर दिया। बिल्कुल वक्त से पहले मैच को एंड कर दिया, और शानदार बल्लेबाजी की बदौलत। देखिए गग्गा को भरोसा था, गग्गा पहले ही लगता टॉस करने के लिए आए।
अति तटीची लढत मित्रांनो पाहायला मिळेल. तुमच्या आमच्या भेटीसाठी येते. डोंट गो अवे, कुठेही जाऊ नका, बसून राहा, पाहत राहा. PPL सीझन